बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद वकास। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आज जो हमारा लेक्चर है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन पर, कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है और ये हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में क्या काम परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो डेफिनेशंस है वो ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं रेगुलर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए। रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ वन ऑफ वे टू डिस्क्राइब द रेगुलर लैंग्वेज। सेकंड, रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्रिक फार्मूला भी के तौर पर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको एक रेगुलर एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो हुज पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ सेट स्ट्रिंग कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके ज़रिए से इस एक्सप्रेशंस के ज़रिए से हमें पता चलता है कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है कौन सी स्ट्रिंग जनरेट करेगा, किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करेगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेंड्स इन रेगुलर एक्सप्रेशंस। ऑपरेंड रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी अ कैरेक्टर। इसके ऑपरेंड क्या होंगे? दो ही चीज़ें होती हैं हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला में, या तो ऑपरेंड्स होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेंड्स वो जो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होते हैं, ऑपरेटर्स वो जिनके साथ कोई काम मतलब किया जा रहा होता है। ठीक है जी, तो कैरेक्टर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट over which the regular expression is defined. Variable whose values are any pattern defined by regular expression. Ellipse which does not एप्सिलॉन कह लें, एप्सिलॉन विच डज नॉट द एम्प्टी स्ट्रिंग्स कंटेनिंग नो कैरेक्टर्स। मतलब एप्सिलॉन जिसको हमने लैम्डा बोला था क्योंकि जिसमें कोई कैरेक्टर ना हो, लैम्डा की लेंथ होती है, लेंथ साइन होता है स्पेशल, उसमें पता चल जाता है। जिसे हमने नल मतलब नल विच डिनोटेड बाय एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ आ जाता है, एम्प्टी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाता है। एप्सिलॉन का मतलब है नथिंग, कुछ भी ना शो हो। ठीक है, और नल में हमारे पास साइन होता है लैम्डा का, जिसे हमने देखा हुआ है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस को किस तरह मतलब डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ किस तरह करते हैं। तो ऑपरेटर्स यूज इन रेगुलर एक्सप्रेशन इंक्लूड यूनियन। सबसे पहला हमारे पास जो ऑपरेटर है वो यूनियन है, जिसको प्लस के निशान से भी जाहिर करते हैं। मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन में हम सिर्फ दो चीज़ें होंगी, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब जो हमारे पास यहाँ पे जैसे R1 R2 नज़र आ रहा है, ये हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, और जो प्लस का निशान आ रहा है ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है जी, इफ़ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशंस देन R1 यूनियन R2, और इसको एक और तरीकाकार है जिसके ज़रिए से हम इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2। तो ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन जो लैंग्वेज जनरेट करेंगे वो इक्वल होंगी, चाहे ये वाले यूज़ कर लें चाहे ये यूज़ कर लें। तो देखें यहाँ पर ये लिखा गया है R1 यूनियन R2, इसका भी मतलब यही है, और यहाँ पर इसको सेपरेट करके लिख दिया गया है। L एक लैंग्वेज है जिसके साथ R1 है और इनका यूनियन है, एक लैंग्वेज L है और उसका जो एक्सप्रेशन है R2 है, इनको हमने यूनियन किया तो ये सेम है, इक्वल हमारे पास होंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड आ जाता है, पहला था यूनियन, दूसरा नंबर पर आ जाता है हमारे पास कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशंस का मतलब होता है दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस को मिला कर लिखना। तो यहाँ पर देखें R1 और R2 है। ठीक है जी, रेगुलर एक्सप्रेशन है, यहाँ पर R1 और R2 इनको कंकैटिनेट करके लिख दिया। तो हमने इस तरह लुक लाइक लिखेंगे R1 और R2, वहाँ पर प्लस और यूनियन का निशान आ रहा था तो कंकैटिनेशन में ये नहीं होगा। इसका मतलब है ये भी लेना पड़ेगा और R1 भी लेनी पड़ेगी स्ट्रिंग, और R2 से भी कोई ना कोई स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। तो हम इसको R1 कंकैटिनेट विद R2 भी लिख सकते हैं। रूल नंबर ये 2 हो गया। रूल नंबर 3 हमारे पास आ जाता है क्लीन क्लियर। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर पे भी बताया था, लास्ट लेक्चर में था। क्लीन क्लियर क्या होता है कि ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट करता है किसी भी लैंग्वेज की। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल्स गिवन हैं। नंबर 1 हमारे पास R1 है कि क्लियर लेना है इसका, तो R1 का क्लियर जो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका बनेगा L R1 का स्टेरिक। तो ये हमारे पास आ जाएगा
एप्सिलॉन जिसे हमने लैम्डा से शो किया है, और R1 R2 ये सो ऑन, मतलब एवरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है। तो देखिए नल, मैंने कहा था नल आता है स्टैटिक में, तो नल फर्स्ट लेंथ वाले, टू लेंथ वाले, R1 R2 1 2 लेंथ वाले, 3 लेंथ वाले एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक इनको यूनियन करते रहे। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास जो है R1 क्लीन स्टार लेयर का कहलाता है। और फिर यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल, ये ए बी का स्टैटिक, ये भी इसी तरह ही होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये नल से स्टार्ट होकर 1 लेंथ, 2 लेंथ एंड सो ऑन 3 लेंथ 4 लेंथ वाले तक चलते रहेंगे। तो इसको हम दो ऑपरेटर्स हैं, हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में देखें हमारे पास एक लैंग्वेज ए का स्टैटिक लिया गया जो जनरेट कर रही है ऑल पॉसिबल लेंथ ऑफ ए, हर तरह की लेंथ जो नंबर ऑफ एस जनरेट हो जाएंगे क्योंकि ए का स्टैटिक लिया गया। इसी तरह ए प्लस जनरेट कर रहा है लैंग्वेज जिसमें हमारे पास सिर्फ लैम्डा नहीं होगा, 1 लेंथ से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी लेंथ तक जाएंगे। अगर उनका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो इस तरह लिखा जाएगा A1 का स्टैटिक और A प्लस, मतलब ये लैंग्वेज 1 के लिए है और यहाँ पर लैंग्वेज 2 के लिए, यहाँ पर सॉरी 2 लिखना, 2 नहीं लिखा हुआ, 2 कर लीजिएगा। तो सो डैट the language L1 L2 can be expressed by A static and A plus respectively are called regular expression। इसको regular expression कहा जाएगा, ठीक है। अब every length या every letter of sigma including lambda is a regular expression, कि हमारे पास हर तरह की स्ट्रिंग जनरेट हो जा सकती है जिसमें लैम्डा भी हो तो वो कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास यहाँ पर अभी आपको पता चला तो 3 तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, 3 तरह के। नंबर 1 आपके पास आ जाएगा यूनियन, नंबर 2 कंकैटिनेशन, नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा क्लीन स्टार लेयर। और एक लेंथ ये भी बताएगी ए प्लस बी का स्टैटिक, यानी सिंपल 1 लेंथ वाले लेने तो ये हमारे पास हो सकता है सिंपल 1, ये कंकैटिनेशन हो सकता है, ये यूनियन हो सकता है और ये क्लीन स्टार लेयर। नथिंग एल्स इज रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन और नहीं बन सकता, इसके अलावा वो कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखें ए, ये जो मैंने कहा था 1 लेंथ वाला R1 लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखें एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें सिर्फ 2 ये एक्सेप्टेशन हो, इट कैन बी जनरेट ओनली 1, इट कैन बी जनरेट ओनली 1 बी एंड नथिंग एल्स, मतलब या तो ए जनरेट करे, इट कैन बी जनरेट ओनली 1 ए, एक ए जनरेट करे, और इट कैन बी जनरेट ओनली 1 बी, नथिंग एल्स, या तो एक ए जनरेट करे या तो एक बी जनरेट करे, इसके अलावा कुछ भी जनरेट ना करे। तो हमारे पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए, तो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ए प्लस बी, या तो ए लेगा या तो बी लेगा। प्लस का मतलब होता है और मतलब या तो आप ए ले सकते हैं या बी। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्लस लिया ए, मैं ए ही ले सकता हूँ, 2 लेंथ नहीं ले सकता दोबारा। फिर दूसरी साइड पे अगर मैंने दोबारा इसको यूज़ किया तो फिर मैंने बी लिया, या तो सिर्फ इससे जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है या तो ए जनरेट हो रही है या तो बी हो रही है, और ये 1 लेंथ वाले। अब क्लीन स्टार लेयर मुझे नहीं लगता इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं सुना तो उसको दोबारा सुन लें, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा क्लीन स्टार लेयर क्या होता है। चलिए मैं इसका ओवरव्यू देता चलो। क्लीन स्टार लेयर वो होता है जिसमें हम ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं लैम्डा से लेकर इन्फिनिटी तक। तो देखें 1x है, 2x है, 3x है, सो ऑन 4 5 6 इन्फिनिटी टाइम तक जा रहा है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास डिफाइन है x का स्टैटिक, तो ये डिफाइन करता है रेगुलर एक्सप्रेशंस को, ठीक है, क्लीन स्टार लेयर के। इसी तरह हमारे पास पॉजिटिव ऑपरेशन था या पॉजिटिव हमारे पास कह लें ऑपरेशंस में क्या होगा कि सिर्फ हमारे पास यहाँ पर लैम्डा नहीं आएगा और 1 लेंथ से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा x प्लस, मतलब x की पावर प्लस, ये आपको शो करेगा पॉजिटिव ऑपरेशंस को, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 आप इससे और अच्छे से समझ जाएंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और किस तरह इसको डिफाइन किया जाता है। तो आपके देखें, कंसीडर अ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स
ओवर सिग्मा रेगुलर एक्सप्रेशन। हमने एक ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है लैंग्वेज जिसमें हमारे पास ए बी गिवन है, जिसमें ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट हो जाएं, किसी किस्म की भी कोई भी स्ट्रिंग रह ना जाए। तो उसका जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो ए प्लस बी का स्टैटिक होगा। आपके माइंड में ए बी के से जो कुछ भी स्ट्रिंग आ सकती है वो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकता है। आप कहते हैं कि कुछ भी ना आए तो वो आपके पास लैम्डा शो करेगा, तो सॉन ये इंफिनिटी टाइम तक आपके पास ये जनरेट करेगा। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ लैंग्वेज ए एंड बी। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है कि जी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ए प्लस बी अप टू लेंथ 3। हमने ऐसी स्ट्रिंग बनानी है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग बनानी है जो 3 लेंथ से ज़्यादा की ना हो, 3 लेंथ से ज़्यादा की ना हो। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सेल लगी हुई है, सेल लगी और वहाँ पर लिखा होता है अप टू 50, यानी 50 से नीचे नीचे वो 5% भी दे सकते हैं प्रोडक्ट पे, 4% भी, 2% भी। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए प्लस बी अप टू लेंथ 3, मतलब मैक्सिमम लेंथ उसकी 3 होनी चाहिए और उससे नीचे जितनी मर्जी हो सकती है। तो डेफिनेटली या तो लैम्डा होगा, 1 लेंथ वाले होंगे, 2 लेंथ वाले होंगे एंड 3 लेंथ वाले। तो ये हमारे पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन किस बनाना है, तो आपके पास यही होगा ए प्लस बी और आगे लिखा हुआ है आपके पास अप टू लेंथ 3। तो ये हमारे पास आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 एंड 5। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स हैविंग एग्जैक्टली 1 ए। हमने ऐसी लैंग्वेज जनरेट करनी है जिसमें एग्जैक्टली 1 ए आए, इससे ज़्यादा ए ना आए। तो क्या होगा, स्टार्ट में जितने चाहे मर्जी नंबर ऑफ बीज आ जाएं, लास्ट पे चाहे जितने नंबर ऑफ बीज आ जाएं, तो लेकिन हमारे पास इनके बीज के दरमियान में एट लीस्ट 1 ए होना ज़रूरी है। तो वो सिंपल अकेला 1 ए भी हो सकता है, क्योंकि हमने कहा कि हमने ए बी का स्टैटिक है तो बी में लैम्डा भी होता है। तो हमने यहाँ पर लैम्डा रख दिया और यहाँ पर भी लैम्डा रख दिया, तो एंड ए के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और ये कंपल्सरी होता है, जब किसी के साथ कोई साइन ना हो तो इसको लेना कंपल्सरी होता है। अगर मैं पॉजिटिव भी लगा देता तो इसका मतलब ऑल लेंथ ऑफ एज आ जानी थी, तो ये हमें नहीं चाहिए था, हमें एग्जैक्टली 1 ए चाहिए था। तो यहाँ पर चाहे जितने मर्जी माइंड में आपके नंबर ऑफ बीज आ रहे हैं आप ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते, ए तो आना ही आना है क्योंकि कंपल्सरी है। और यहाँ पर नंबर ऑफ बीज के ऊपर स्टैटिक है, अप टू यू, आपकी मर्जी है कि आप ये जितने चाहें बीज ले लें या ना लें, लेकिन एक ए आएगा ही आएगा आपकी स्ट्रिंग में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूँ तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमारे पास इवन लेंथ आनी चाहिए। इवन लेंथ क्या होती है, 2 या कह लें 0 को भी कहा जाता है कि इवन लेंथ है 0, 2, 4, 6, 8, 10 सॉन। ये हमारे पास इवन लेंथ आनी चाहिए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखें 1 और प्लस बी, या तो आप ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं। तो यहाँ से या तो ए लेंगे, मैंने लेट्स सपोज डबल ए जनरेट करना, तो यहाँ से ए लिया, यहाँ से भी मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा क्योंकि ये कंकैटिनेशन हो रही है। तो कंकैटिनेशन में लाजमी है कि आप यहाँ से ले रहे हैं तो साथ वाले से लें। अगर प्लस होता तो ये देखें, मैंने यहाँ पर प्लस था तो मैंने या तो ए ले सकता था या बी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मुझे यहाँ से इस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट से भी कुछ लेना पड़ेगा और इस ब्रैकेट से भी। तो यहाँ से मैंने 1 ए लिया, यहाँ से 1 ए लिया, तो इवन लेंथ नंबर ऑफ एज आ गए। तो या तो आप कहते हैं इवन लेंथ आ रही है, आप कहते हैं कि बी ए लेना है, बी ए, तो यहाँ से हमने बी लिया और यहाँ से ए लिया, तो बी भी हमारे पास 2 लेंथ, यानी 2 लेंथ ही जनरेट होगी। अगर आप स्टैटिक है तो आपको पता है स्टैटिक क्या करता है, इन्फिनिटी लेंथ तक जनरेट कर सकता है। तो आप नंबर ऑफ फेज 4
या बी ए चार लेंथ हो जाएगी, बी ए तो पहले बी यहाँ से लिया, ए यहाँ से लिया, अगेन स्टेरिक की वजह से फिर ले सकते हैं, बी यहाँ से लिया, ए यहाँ से लिया, तो बी ए यानी 4 टाइम हो जाएगा, तो 4 जो होता है हमारे पास इवन नंबर होता है। इसी तरह ऑड लेंथ जनरेट करवानी है तो 2 तरीकों से इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है। एक तो ये 1 लेंथ, 2 लेंथ एंड 3 लेंथ, जिस तरह यहाँ पे था 1 लेंथ 2 लेंथ, ये 2 लेंथ वाले 1 2 नंबर इवन जनरेट करा रहे थे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑड जनरेट करवा रहे हैं। कैसे? यहाँ पर देखें ये बाहर है, सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि किस तरह ऑड नंबर को जनरेट कराया जाए। सबसे छोटी वैल्यूज़ की तरफ आपने जाना है। तो नंबर क्या होता है? 1 ऑड लेंथ है हमारे पास, तो 1 के लिए हमारे पास या तो ए और प्लस बी, मैंने स्टार्ट में बताया था, ये हो सकता है, या ए हो सकता है या बी, तो 1 लेंथ वाले हो गए। किस तरह इसको ऑड लेंथ में कन्वर्ट किया जाए? अगर 1 के साथ कोई इवन नंबर ऐड कर दिया जाए, 1 के साथ कोई इवन नंबर ऐड कर दिया जाए तो वो ऑड लेंथ जनरेट कर देता है, ऑड लेंथ नंबर जनरेट करता है। मतलब 1 के साथ अगर आप इवन नंबर कोई भी ऐड कर लो, 2 ऐड कर लो, 1 के साथ 2 ऐड किया 3, 1 के साथ 4 ऐड किया तो 5, 1 के साथ 6 ऐड किया तो 7, ये ऑड लेंथ जनरेट करेगा। तो इसी तरह माइंड में आपके आना चाहिए, क्रिएट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी लिया हमने, यहाँ से a या ले सकते हैं, तो यहाँ पर इवन लेंथ वाला वही फार्मूला। तो इवन लेंथ जब भी 1 लेंथ के साथ ऐड होगी तो ऑड नंबर जनरेट हो जाएगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वाला a प्लस बी बाद में भी लिख सकते हैं, तो दोनों फॉर्म में ये हमारे पास ठीक होगा और ये ऑड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जनरेट करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रिमार्क इट्स ये है, इट मे बी नोटेड दैट लैंग्वेज में बी एक्सप्रेस बाय मोर देन 1 रेगुलर एक्सप्रेशन, कि एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। गिवन ए रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट ए यूनिक लैंग्वेज जनरेटेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हमारे पास यूनिक लैंग्वेज को जनरेट करता है। ठीक है, उसके बाद देखें कि एग्जाम्पल नंबर 6 है, वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट 1 ए। तो हमने ये पहले भी किया था कि एक ऐसी लैंग्वेज लेनी है जिसके अंदर कम से कम 1 ए हो। लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था एग्जैक्टली 1 ए, इससे ज़्यादा ना हो। अब इसमें क्या हो रहा है, वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट 1 ए, एट लीस्ट कम से कम एक ए ज़रूर आना चाहिए, ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए। ठीक है जी। तो एक हमने देखे ए प्लस बी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ बीज, या कम्बिनेशन नंबर ऑफ ए बी आ सकते हैं इसमें जितने चाहिए, या लैम्डा आ सकता है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह एट लीस्ट 1 ए का मतलब यहाँ पर एक ए तो आएगा ही आएगा, बेशक यहाँ पर आपने लैम्डा रख दिया, यहाँ पर लैम्डा रख दिया तो एक ए, नंबर ऑफ एज जितने मर्जी हो जाए लेकिन कम से कम एक ए आएगा ही आएगा। तो इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 7 में है वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट 1 ए एंड 1 बी रेगुलर एक्सप्रेशन, कि कम से कम एक ए और एक बी ज़रूर आना चाहिए, बाकी जो मर्जी आता रहे। तो हमारे पास स्टार्ट में भी कोई ना कोई स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है, दरमियान में भी हो सकती है और लास्ट में भी हो सकती है। एट लीस्ट 1 ए और 1 बी जनरेट हो जाएगा। या दूसरा तरीका कह लें कि आप कह सकते हैं कि सर पहले हम बी को लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो दूसरा पॉसिबल पाथ ये है। तो सेम उसी तरह ही है, लेकिन यहाँ पर बी पहले आ रहा है और ए बाद में जा रहा है। एट लीस्ट 1 ए और 1 बी स्ट्रिंग में जनरेट होगा ही होगा, और बाय चाहे जितनी मर्जी इसमें लेंथ जनरेट हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8, वर्ड स्ट्रिंग डबल ए एंड एंडिंग विद डबल बी। स्टार्ट किससे होना चाहिए? डबल ए से, और एंडिंग किससे होनी चाहिए? डबल बी से। तो ऑल वर्ड्स आने चाहिए, तो ऑल वर्ड्स ए प्लस बी का स्टैटिक ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट कर देगा। तो स्टार्ट विद डबल ए एंड एंड विद डबल बी। तो ये अंडरस्टैंड सी बात है, सिंपल सी। अब और एक 9th एग्जाम्पल देखें, वर्ड स्ट्रिंग विद ए वर्ड स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी, और स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद ए। कहते हैं कि एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें जो स्टार्ट विद ए से होता हो और एंड विद बी से होता हो, या बी से स्टार्ट होकर एंड ए से होता हो, या कह लें स्टार्टिंग एंड एंडिंग
डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट अल्फ़ाबेट। तो स्टार्ट देखें ए से हो रहा है और एंड बी से हो रहा है, दरमियान में और हर किस्म की पॉसिबिलिटी आ सकती है, क्योंकि कंडीशन लगी ना ए से स्टार्ट करना तो ए ही आ गया, ए लेना लाजमी होगा और बी पर एंड करना लाजमी होगा। दरमियान में आप चाहे जो सी मर्जी स्ट्रिंग रख लें, जितनी मर्जी, चाहे लेंथ की बहुत बड़ी लेंथ भी आ सकती है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे, जो प्लेन स्टार प्लेयर है हर किस्म की लेंथ जनरेट कर सकता है इन्फिनिटी टाइम तक, ठीक है। इसी तरह हम या दूसरी कंडीशन उसने क्या लगाई थी, या स्टार्ट भी बी से और एंड किससे हो, ए से, तो प्लस लगाकर, क्योंकि और है तो प्लस लगाकर बी से स्टार्ट ए से एंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम इसको वेरियस रिप्रेजेंटेशन है रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, टेबुलर है जिसको हम टेबल कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव जिसको हमने इंग्लिश फॉर्म में अभी हम देख रहे थे उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे थे। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है। इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन अभी आप देख रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह लिखे जाते हैं, अलजेब्रिक फार्मूला के सेंटेंस में लिख रहे हैं, एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। आपने ये बताना है कि कंसीडर, एक और 10 एग्जाम्पल है हमारे पास, कंसीडर द लैंग्वेज, टी है हमारे पास, अल्फ़ाबेट है इसके ए बी सी 3 है, वही हैविंग राइट रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, इस जो है नंबर ऑफ सेट को देखते हुए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। रेगुलर एक्सप्रेशन देखें क्या है, ए सी, ए बी, सी बी, ए डबल बी, सी डबल बी, मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये जो स्ट्रिंग्स हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं ये स्टार्ट विद ए और बी से हो रहा है, लेकिन नॉट स्टार्ट विद बी, यानी कोई भी स्ट्रिंग ऐसी नहीं है जो स्टार्ट हो रही हो बी से। तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे इस नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को देखकर, और आपने इसको देखकर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, तो मुश्किल बात नहीं है। तो किस तरह होगा, ए प्लस सी, ठीक है, ए से स्टार्ट हो या सी से स्टार्ट हो, नंबर ऑफ बीस जितने मर्जी आ जाए। तो आप देख लें एक सी ही आपको मिलेगा, नंबर ऑफ बीस क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन स्टार्ट ए और सी से ही मिलेगा आपके पास। ऑल वर्ड्स टी बिगनिंग विद ए और सी एंड देन द फॉलोइंग बाय सम नंबर ऑफ बीज, ये इसका हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है जी। लैंग्वेज इवन है, एग्जाम्पल नंबर 11 है, इसको देखिए और मुझे अगर कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चंस कीजिएगा। फाइनाइट हमारे पास है, नाउ कंसीडर द फाइनाइट लैंग्वेज ए एंड बी आर द स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बीज लेंथ एग्जैक्टली 3। ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसकी एग्जैक्टली लेंथ कितनी हो, 3 हो। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था वो लास्ट टाइम भी और नंबर किए थे, ऑल और नंबर्स आ रहे थे, अब एग्जैक्टली हमें 3 चाहिए, तो क्या होंगे, ए 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो हमारे पास ए के या बी यहाँ से ले सकते हैं, ए यहाँ से। तो अगर मुझे 3 लेंथ के नंबर ऑफ 3 एज जनरेट कराने, तो ए के यहाँ से लूँगा, ए के यहाँ से लूँगा, ए के यहाँ, तो 3 एज हो गए। मुझे बी बी ए जनरेट कराना है, देखे ना, बी बी ए 3 लेंथ के हैं, तो कैसे होगा, यहाँ से मैं बी लूँगा, सेकंड वाले से बी लूँगा, थर्ड वाले से ए ले लूँगा, तो बी बी ए जनरेट हो गया। तो बी ए बी जनरेट करवाना है, ये 3 लेंथ वाला, तो यहाँ से बी लिया, यहाँ से ए लिया और यहाँ से बी लिया। तो इसको हम इस तरह भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ब्रैकेट के बाई 3, यानी ये 3 लेंथ वाले जो है जनरेट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 13 है, तो हमारे पास एक लैंग्वेज के वर्ड्स जो गिवन है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। अगर हमारे पास वर्ड्स गिवन है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। तो हम सिंपल उसके दरमियान प्लस का निशान लगा देंगे, या तो ए डबल बी ए हो सकता है, या बी 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 ए ट्रिपल ए हो सकता है, या 4 टेट्रा 4 हो सकता है। तो ये इसके दरमियान प्लस का निशान लगाकर, मतलब साइन लगाकर हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशंस के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज के वर्ड्स गिवन है, सिर्फ उसी का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, लाइक डैट। तो ये भी कुछ इसी तरह ही है, इसमें सिर्फ लैम्डा इंक्लूड किया गया है, तो लैम्डा को भी इसी तरह हम रिप्रेजेंट कर देंगे सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है कि प्लस लगाने का मतलब ये होगा कि जितने भी वर्ड्स आपके पास 1000 वर्ड्स भी अगर आपको दे दिए गए और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आपने क्या करना है, उसको प्लेसिंग कर देना है प्लस में, ठीक है। हर वर्ड्स के दरमियान क्या करना है, प्लेस कर देना है
प्लस को, तो आपका वो रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, नॉट इम्पोर्टेंट है। रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन क्या होंगे, इक्विवेलेंट कब होंगे, जब रेगुलर एक्सप्रेशन कब इक्विवेलेंट स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, जब वो सेम मतलब वर्ड्स जनरेट कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं द रेगुलर एक्सप्रेशन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे जनरेट द सेम लैंग्वेज जनरेट कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास ये कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन है कि 15 एग्जांपल है हमारे पास। R1 हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया, R2 दिया गया, ये तो देख लें क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। ये एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये कह रहा है कि एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं जो एंडिंग विद डबल ए या डबल बी से होता हो। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट करेगा, एंड किससे होगा, या तो आप डबल ए लेंगे या डबल बी लेंगे, तो ये भी सही है, ठीक है। दूसरी फॉर्म ये है कि आपने क्या किया, इसको एक मरतबा डबल ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को डबल बी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लें, आप चाहे ये वाली स्ट्रिंग ले लें या ये ले लें, आप दोनों में से एक ले सकते हैं, क्योंकि प्लस का मतलब होता है और, या तो आप ये लेंगे या ये। तो अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग आ जाएगी यहाँ से ऑल पॉसिबल, तो एंडिंग विद डबल ए हो रहा है, तो फिर मैं ये नहीं ले सकता। अगर मैं ये ले रहा हूँ तो कोई भी स्ट्रिंग्स आ सकती है ए प्लस बी की स्टैटिक में से, और एंडिंग विद किस से हो रहा है, डबल बी से। तो देखें बहुत रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग विद डबल ए और डबल बी। तो इसी तरह हमारे पास है रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेंड ऑपरेटर्स क्या होंगे। तो देखें इफ़ हमारे पास एक लैंग्वेज डबल ए और डबल बी है और दूसरी लैंग्वेज ए और बी है, देन क्या होगा हमारे पास ए प्लस बी। इसका अगर यूनियन करें तो यूनियन क्या होगा, या तो आप डबल ए ले सकते हैं या ए बी ले सकते हैं, या तो ये डबल लेंथ वाले डबल ए जनरेट करेगा, या सिंगल ए या सिंगल बी जनरेट करेगा, या तो डबल ए डबल बी जनरेट करेगा। यहाँ पर हमारे पास कितनी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं, डबल ए 1 या तो डबल बी 2, यहाँ पर या ये यहाँ प्लस का निशान ले रहे हैं, या तो ए या तो बी, टोटल 4 जो है स्ट्रिंग यहाँ पर जनरेट हो रही है हमारे पास, ठीक है। अगर कंकैटिनेशन कर दें तो कंकैटिनेशन क्या होगी, तो डबल ए यहाँ पर 3 लेंथ वाली जनरेट होंगी हमारे पास, डबल ए और कंकैटिनेशन हो रही है क्योंकि यहाँ से भी लेना पड़ेगा, डबल ए के साथ ए, फिर डबल बी के साथ क्या होगा ए, तो यहाँ से बच गया था डबल ए और बी, और डबल बी और बी ट्रिपल बी। ये जो स्ट्रिंग जनरेट होगी ये यूनियन की होगी हमारे पास। और क्लियर की क्या होगी, ए प्लस बी का स्टैटिक लगा दें तो ऑल नंबर ऑफ ए डबल एज 4 एज इस तरह जनरेट होंगे। मिनिमम लेंथ इसकी 2 होगी या इन्फिनिटी होगी। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको मैंने अभी आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया, या तो प्लस के निशान से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये यूनियन कहलाता है, जो आपस में इकट्ठे हो जाए कंकैटिनेशन कहलाता है। नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लीन स्टार क्लियर, आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास यूनियन, कंकैटिनेशन एंड क्लियर और लैंग्वेज, हम 3 वे से ही रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, यूनियन, कंकैटिनेशन एंड क्लीन क्लियर, ठीक है जी। ये हमारे पास आज का लेक्चर था, ये एग्जांपल आपको दिखेगा, और टास्क जो आपका ये अनकम्प्लीट है मैं इसको कंप्लीट करके आपको भेज देता हूँ, जो आपने मुझे सबमिट करवाना है नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है जी। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक जी। अगर कोई भी क्वेश्चंस कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।